हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी का बेसिक देखते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी आखिरकार होती क्या है। भाई एम्ब्रियोलॉजी एक साइंस है। क्या है एम्ब्रियोलॉजी? एक साइंस है दैट डील विद द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल विद इन द यूट्रस। ठीक है, दिस इज एम्ब्रियोलॉजी। और ये चालू कब होता है? सिलसिला ये चालू तब होता है जब एक ओवम फर्टिलाइज होता है एंड इट कल्मिनेट्स जब बर्थ हो जाता है एक बेबी का। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है इसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। द होल पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द बर्थ, इसको हम कहते हैं प्री नेटल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट देखो हमेशा चलता ही रहता है ना, डेवलपमेंट चलता रहता है, लेकिन डेवलपमेंट यहाँ पे हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। प्री नेटल डेवलपमेंट मतलब भाई बर्थ से पहले, यानी बर्थ तक समझो कि फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, उससे लेकर के बेबी का बर्थ हो रहा है, बर्थ तक, दिस इज प्री नेटल डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट अंदर चलता है। एंड डेवलपमेंट तो आपको पता है कि बर्थ के बाद कंटिन्यू होता रहता है और अप टू एज ऑफ 25 ईयर्स ये डेवलपमेंट चलता रहता है। इस डेवलपमेंट को हम कहते हैं पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। पोस्ट और प्री, बात समझ आई आपको? आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट प्री नेटल डेवलपमेंट। देखिए प्री नेटल डेवलपमेंट जो होता है इट बिगिंस विद अ सिंगल सेल दैट इज जाइगोट, है ना। जाइगोट सबसे पहले, फर्टिलाइज ओवम को ही हम जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट बनता है। एंड ये जो प्री नेटल डेवलपमेंट है ये कहाँ तक होता है, कहाँ तक कल्मिनेट करता है? आफ्टर 9 मंथ्स। ठीक है, 9 मंथ्स तक ही जाता है। तो जाइगोट से लेकर के 9 मंथ तक दिस इज प्री नेटल डेवलपमेंट। उसका ड्यूरेशन कितना होता है? ऑलमोस्ट 38 वीक्स और 266 डेज। ओके, विद अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म द न्यू बॉर्न मेड ऑफ बिलियंस ऑफ द सेल। तो पूरा का पूरा लाइन का मतलब ये हुआ कि हम लोग एक सिंगल जाइगोट से 9 महीने तक का जो ये टाइम स्पेन है, जब 9 महीने का टाइम स्पेन खत्म होता है तो हमारे हाथ में एक नया ताज़ा न्यू बॉर्न आता है थ्रू दिस प्री नेटल डेवलपमेंट। प्री नेटल डेवलपमेंट से होकर के, गुजर के हमारे पास एक न्यू बॉर्न आता है जो कि बिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। और ये जो पूरा ड्यूरेशन है ऑफ द प्री नेटल डेवलपमेंट दैट इज 38 वीक्स और 266 डेज। और इसमें एक प्रोसेस होती है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज मॉर्फोजेनेसिस। दिस इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड मॉर्फोजेनेसिस। और मॉर्फोजेनेसिस में कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इसमें सेल डिवीजन होता है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेशलाइजेशन होता है, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। तो भाई सेल डिवीजन होता है, सेल का डिफरेंशिएशन होता है, माइग्रेशन होता है, एंड इवन प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी होती है जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ मॉर्फोजेनेसिस काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे सेल डिवीजन, ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेशलाइजेशन होता है, माइग्रेशन होता है, इवन प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी देखी जाती है। अब ड्यूरिंग मॉर्फोजेनेसिस बहुत सारे जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कौन से फैक्टर दोस्तों? जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि बेबी के नॉर्मल डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं और कॉन्जेनिटल एनोमलीज कॉज कर सकते हैं। भाई कोई चीज एक नॉर्मली ए से बी बनना है, लेकिन अगर ए से बी ना बन के ए स्क्वायर बन जाए, सी बन जाए, कुछ और बन जाए ना, कुछ और गड़बड़ हो जाए, उसको ही तो हम कॉन्जेनिटल एनोमली कहते हैं। तो ड्यूरिंग मॉर्फोजेनेसिस ये कांड होता है जिसका रिजल्ट है कॉन्जेनिटल एनोमली। ओके, एम्ब्रियोलॉजी not only help us to understand the rationale of the structure and functions of each body system, but also in understanding the factor responsible for causing congenital anomalies। देखो नॉर्मल अगर आप क्लिनिकली देखोगे तो बहुत सारी कॉन्जेनिटल एनोमलीज के साथ डॉक्टर को डील करना पड़ता है, मतलब जन्मजात बीमारियों के साथ डील करना पड़ता है। तो जो एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी है उससे हमें समझ आती है कि भाई कॉन्जेनिटल एनोमलीज क्या है, और इनको ट्रीट करने में और इनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है। हमें बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में पता चलता है जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं। The appreciation of these factors may assist the clinicians in preventing and treating such anomalies, as I told you. Clinically, हम लोग प्रीनेटल पीरियड को, मैंने क्या बोला? प्रीनेटल पीरियड कौन सा? जो जाइगोट से लेके
विच कल्मिनेट अप टू द 9th मंथ, ओके, जो बर्थ तक कल्मिनेट करता है। तो ये जो प्रीनेटल पीरियड है इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक तो एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड अनदर वन इज फीटल पीरियड। व्हाट इज दिस एम्ब्रियोनिक पीरियड? देखो एम्ब्रियोनिक मतलब देखो एक टोटल ये है हमारा क्या प्रीनेटल पीरियड, इसमें से हमने कुछ हिस्सा बोल दिया कि ये एम्ब्रियोनिक पीरियड है, कुछ हिस्से को बोल दिया कि ये फीटल पीरियड है। तो आखिर क्या फर्क है दोनों में और कहां से कहां तक ये एक्सटेंड करते हैं? एम्ब्रियोनिक पीरियड कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है? फर्टिलाइजेशन से एंड ऑफ द 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट, यानी फर्टिलाइजेशन से 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट तक का जो टाइम पीरियड होता है प्रीनेटल डेवलपमेंट में, प्रीनेटल पीरियड में, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक पीरियड। और यहां पर जो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। मतलब भाई जितने जब तक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो एग्जिस्ट कर रहा है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो जब तक है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड। और जब फीटस बन गया फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द 9th वीक, 8वें वीक तक क्या? एम्ब्रियोनिक पीरियड। फिर 9th वीक से जैसे ही फीटस बन गया और बर्थ तक, ये क्या होता है? फीटल पीरियड। फीटल पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द 9th वीक अंटिल द बर्थ। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजिक, ये तो हमने क्या किया था, क्लिनिकली इसके क्लासिफिकेशन किए थे। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा प्रीनेटल पीरियड दो टाइप का होता है। अब हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस पे प्रीनेटल पीरियड को डिवाइड करेंगे, जो कि 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड फीटल पीरियड। देखो प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड कौन सा होता है? ये पीरियड एक्सटेंड करता है फ्रॉम कॉन्सेप्शन, यानी जब कंसीव कर गई है मदर, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से लेकर के एंड ऑफ द 2nd वीक तक, 2nd वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ तक प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है। और इस दौरान क्या क्या मॉर्फोजेनिक इवेंट्स होते हैं? इस दौरान होता है फर्टिलाइजेशन जिससे जाइगोट बनेगा, फिर उसके बाद में होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जाइगोट थ्रू द यूट्राइन ट्यूब, जाइगोट का ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर उसमें डिवीजन स्टार्ट होंगे, वो इम्प्लांट होगा और एक क्या फॉर्मेशन होगा? प्रिमोर्डियल एम्ब्रियोनिक टिश्यूज का, मतलब प्राइमरी जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज हैं उनका फॉर्मेशन होगा। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है जिसमें ये वाली प्रोसेसेस हो रही हैं, दैट इज आवर प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। ठीक है, कहां तक एक्सटेंड करता है? फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू 2nd वीक ऑफ डेवलपमेंट। फिर आता है एम्ब्रियोनिक पीरियड, ये 3रे वीक से लेकर के एंड ऑफ द 8th वीक होता है, मतलब 3rd to 8th, 3रे वीक से शुरू होके 8th वीक तक ये एक्सटेंड करता है। और इस दौरान ड्यूरिंग दिस एम्ब्रियोनिक पीरियड क्या क्या इवेंट्स होते हैं? यू शुड नो दिस थिंग कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे जर्म लेयर्स का डिफरेंशिएशन होता है इनटू डिफरेंट स्पेसिफिक ऑर्गन्स। जो हमारी एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स होती है ना 3, उन्हीं से तो सब कुछ बनता है, तो उन्हीं से ऑर्गन डिफरेंशिएट होते हैं। प्लेसेंटा बनता है न्यूट्रिशन के लिए, अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी बनती हैं ड्यूरिंग दिस एम्ब्रियोनिक पीरियड। फिर लास्ट में आया फीटल पीरियड, ये 9th वीक से लेके बर्थ तक होता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक वाली ग्रोथ देखी जाती है और स्पेशलाइजेशन देखी जाती है, हर चीज स्पेशलाइज हो जाती है अपना अपना काम करने में। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, प्री नेटल खत्म हो गया, अब हमारे पोस्ट नेटल डेवलपमेंट पे देखो। जो पोस्ट नेटल डेवलपमेंट है ये बर्थ से लेकर के अबाउट 25 साल तक रहता है और इसको हम लोग है ना पोस्ट नेटल डेवलपमेंट को 5 पार्ट्स में या 5 पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। यहां से पता लग जाएगा इन्फेंसी, मतलब जब इन्फेंट होता है बच्चा, बर्थ से पहले साल तक, मतलब जब तक बच्चा 1 साल का नहीं होता ना उसको हम क्या कहते हैं? इन्फेंट, नवजात शिशु, है ना। चाइल्डहुड कहां से कहां तक, ये पूछते हैं अक्सर, ये चीज वाइवा में पूछी जाती है, चाइल्डहुड कहां से कहां तक होता है? 2nd से लेके 12th ईयर तक, 12 साल तक हम होते हैं बच्चे। ठीक है, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्ल्यू बब्ल्यू, खाने को मिलते लड्डू। उसके बाद में आ जाती है प्यूबर्टी, प्यूबर्टी 13 to 16th ईयर। अब ये आपको मेल और फीमेल में अलग अलग याद रखनी है। ये एक क्वेश्चन होता है जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ाते हैं, तब बोलते हैं कि प्यूबर्टी भाई ये बताओ कि मेल में कब होती है, फीमेल में कब होती है। इसी लेक्चर में आगे की स्लाइड में आएगा। प्यूबर्टी 13 to 16 ईयर इन जनरल बोला है। एडोलसेंस फिर 17 to 18 साल,
ठीक है, उसके बाद में अडल्टहुड आ जाता है। तो कितने हो गए, सबसे पहले इन्फेंट, बच्चा, प्यूबर्टी, एडोलसेंस, अडल्टहुड। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस इन्फेंसी फर्स्ट। इन्फेंसी मतलब जब तक बच्चा 1 साल का, बर्थ टू 1 ईयर, और इस टाइम पे जो न्यू बॉर्न होता है इसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट, इन्फेंट। ठीक है, द फर्स्ट 4 वीक्स, जो इन्फेंट जब हमारे पास आता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो जो पहले 4 वीक्स होते हैं ना, पहले वाले फर्स्ट 4 वीक, वो बड़े क्रिटिकल होते हैं यार, बड़े क्रिटिकल होते हैं फॉर सर्वाइवल ऑफ द न्यूबॉर्न, क्योंकि इंट्रा यूट्राइन लाइफ, मतलब यूट्रस के अंदर वो रह के आया, वहां पे कुछ अलग कंडीशंस थी। अब ये असली की दुनिया में आया जहाँ खूंखार भेड़िए बैठे हैं, बहुत खतरनाक एडवांस कंडीशंस हैं उसके लिए, तो वहां पर ना इतना ज्यादा फर्क आया चीजों में। भाई माँ के पेट में एकदम सेफ था, किस चीज का डर नहीं था, अभी खतरनाक सिचुएशन चालू होंगे। तो ये जो ट्रांजिशन होता है ये बड़ा खतरनाक होता है, इसमें काफी सारे चेंजेस होने होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेंजेस होने होते हैं। और ये ट्रांजिशन अगर बच्चा झेल गया फर्स्ट 4 वीक्स, उसके बाद जिंदगी क्या है, झंड नहीं है, मतलब मजा आ जाएगा फिर उसके बाद जिंदगी का। ठीक है, ड्यूरिंग दिस देयर इज अ रैपिड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, मतलब बाहर निकलते बच्चा रैपिडली ग्रोथ करना चालू करता है। ये जो पीरियड होता है इसको न्यूनेटल पीरियड कहते हैं, और न्यू बॉर्न को हम क्या कहते हैं, न्यूनेट कहते हैं। ये जो शुरू के 4 वीक्स होते हैं इनकी बात करी जा रही है। इन न्यू बॉर्न, इफ अगर न्यू बॉर्न कुछ पहले कुछ घंटों में आफ्टर बर्थ अगर ठीक ठाक मतलब परफॉर्म कर देता है, तो उसके चांसेस बनते हैं कि वो सरवाइव करेगा अच्छे से, है ना। और इस जो नियोनेटल पीरियड होता है इसमें नियोनेंट की नवजात की बहुत केयर भी अच्छे से करनी होती है, एंड दैट ये जो मतलब केयर ऑफ द बेबी होती है ना ड्यूरिंग, इसको बोलते हैं नियोनेटोलॉजी। तो आपको समझ में आया, प्रीनेटल को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, प्री एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक एंड फीटल पीरियड। ओके, अब इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई जो इवेंट्स होते हैं, ये सारा का सारा मैं आपको बता चुका हूं, एक बार बस इसे देख लेना। चाइल्डहुड क्या हो गया, मैंने बता दिया, 2nd ईयर से लेके 12 ईयर्स तक ये हमारा चाइल्डहुड होता है। और ये जो पीरियड बड़ा खतरनाक एक्साइटिंग होता है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट होता है बॉडी के अंदर, है ना। और ये जो चिल्ड्रन है, बच्चे देखो मतलब छोटा था फिर 12 साल तक पहुंचा, तो उसमें क्या है, बहुत सारे खतरनाक चेंजेस आ जाते हैं। तो एज द चाइल्ड ग्रोज रेट ऑफ ग्रोथ स्लो डाउन, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, फिर ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, और जस्ट प्यूबर्टी के बिफोर ये ग्रोथ फिर से एक्सिलरेट होती है, और इसको हम बोलते हैं प्री प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट। ठीक है, द मेडिकल सब्जेक्ट डीलिंग विद द केयर ऑफ द चिल्ड्रन, उसको हम कहते हैं पीडियाट्रिक्स, है ना। कई लोगों को पीडियाट्रिक्स में डॉक्टर भी बनना होगा ना, पीडियाट्रिक्स, तो ये डिपार्टमेंट होता है। प्यूबर्टी की बात करें, प्यूबर्टी कहां से कहां तक एक्सटेंड करती है, ये डाटा बड़ा जरूरी है, मेरी बात ध्यान से सुन, फैजल, राकिब, आकिब, राहुल, जो भी है, मतलब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ध्यान से सुने मेरी बात को। लड़कियों में प्यूबर्टी का पीरियड 12 to 15 ईयर्स का होता है। कितना होता है, कितना होता है, बोलो मेरे साथ, 12 to 15 लड़कियों में, और लड़कों तुम में कितना होता है, 13 to 16। लड़कियों में कितना, 12 to 15, और मेल में 13 to 16। और ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज वेरी रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे होते हैं यहाँ पर। और इसमें जो आदमी है या औरत है, मतलब आदमी औरत कहना ठीक नहीं होगा, बट लाइक जो लड़का लड़की है उसमें है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी आ जाती है। अब वो कुछ भी कर सकता है, नहीं, एक बार थोड़ा सा और बड़े हो जाओ, इतना जल्दी नहीं, मतलब लेकिन करने की कैपेबिलिटी तो आ जाती है एटलीस्ट। और ये जो पूरा अपना प्यूबर्टी का टाइम होता है ना, ये भाई बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है ना एंडोक्राइन सिस्टम पे, हार्मोन से रिलेटेड होता है, मतलब जो सेक्स स्टेरॉइड्स होते हैं और जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर विच इज़ अ ग्रोथ हार्मोन, इन पे डिपेंडेंट रहता है बहुत ज़्यादा हद तक। ठीक है, इनका इंट्रैक्शन से ये सारी चीज़ें होती हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वगैरह ये सब डेवलप होना। एडोलसेंस की बात करते हैं, 17 से 18 साल एडोलसेंस होता है हमारा। ओके, और इस दौरान बहुत ज़्यादा रैपिडली फिजिकल ग्रोथ होती है ना, फिजिकल ग्रोथ होती है, सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है। ठीक है, जो गोनैड्स हैं वो फिर टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, एस्ट्रोजन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज अचीव्ड। ठीक है,
एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस कंप्लीटली अचीव हो जाती है, लेकिन अब भी आप काम तो नहीं कर सकते। कौन सा काम सर? वही वाला काम अभी आप नहीं कर सकते, थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा, आपको अडल्टहुड में आना पड़ेगा। द अडल्टहुड पीरियड कहां से कहां होता है? 19 से 25 साल। यहाँ पर सब कुछ भाई पूरा डेवलपमेंट हो चुका होता है, जितनी भी बोन्स जॉइंट्स वगैरह जो कार्टिलेजनस थे, फलाना दिमकाना जो भी था, जितनी बोन्स को ऑसिफाई होना था, सब कुछ ऑसिफाई हो जाता है। यहाँ पे बोन्स वगैरह ऑसिफाई हो जाती हैं। देयर वाज फुल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स एंड एवरीथिंग, दैट्स इट। ये अडल्टहुड हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लिनिकल प्रॉब्लम्स। ये देखना, सबसे पहले आपको पूछा जाएगा जाइगोट और कॉन्सेप्टस में डिफरेंस क्या होता है। अगर, हालांकि मैंने कॉन्सेप्टस आपको बताया नहीं है इसके अंदर व्हाट इज कॉन्सेप्टस, बट आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है? देखो इसी तरीके से नॉलेज आएगा ना, नाम से देखो पहले। कॉन्सेप्टस का मतलब कंसीव, कॉन्सेप्शन, क्या चीज कंसीव होती है, बात समझ में आ रही है? क्या चीज कंसीव होती है, थोड़ा सा अब आप गैस कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब ये तो बताओ पहले, समझ आया कि नहीं आया, या फिर ऐसे ही कुछ भी चल रहा है, मतलब है? सुना नहीं मुझे? समझ तो आ रहा होगा एटलीस्ट, चलो बहुत बढ़िया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है। तो इसी बात पे हम लोग इस चीज़ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई जाइगोट में और कॉन्सेप्टस में क्या फ़र्क होता है। देखो जाइगोट जो होता है, आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब डिप्लॉइड एक सेल बनती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, जो दो हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट के जुड़ने से बनी है। और कॉन्सेप्टस क्या है? कॉन्सेप्टस इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन। जस्ट नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैंने ऐड कर रखा है, देखो जाइगोट तो ये हो गया जो मैंने बता दिया। कॉन्सेप्टस क्या होता है? इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेप्शन। क्या? दैट इज द एम्ब्रियो एंड इट्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो कि इम्प्लांट हुई है। ठीक है, ये हो गया। व्हाट इज टेट्रालॉजी? भाई ये वो ब्रांच है जो कि डील करती है कॉन्जेनिटल एनोमलीज और डिफेक्ट के साथ। फिर उसके बाद में स्टेम सेल्स क्या होती हैं एंड व्हाट आर द डिजीजेस विच आर लाइकली टू बी बेनिफिटेड बाय द स्टेम सेल। देखो स्टेम सेल्स के बारे में मैंने इसमें नहीं बताया तो यहाँ कवर कर लेते हैं। ये एम्ब्रियोब्लास्ट की सेल्स होती हैं, दीज आर द सेल्स ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट। पढ़ेंगे क्या चीजें होती हैं धीरे धीरे। एंड दीज आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग ऑल द 3 जर्म लेयर्स। मतलब ये एंडोडर्म हो, एक्टोडर्म हो, मीजोडर्म हो, तीनों की तीनों जर्म लेयर्स को जनरेट करने के लिए कैपेबल होती हैं, है ना? इतनी खतरनाक। तो इसीलिए जो ये सेल्स ऑफ द एम्ब्रियोब्लास्ट इनर सेल मास, दे आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। इसलिए हम लोग जो इनर सेल मास होता है, बाहर ट्रोफोब्लास्ट होता है, देखो आपको पता चलेगा धीरे धीरे, बाहर ट्रोफोब्लास्ट होता है, अंदर इनर सेल मास होता है। तो इससे आपको पता लगेगा कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हम इसको बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हाँ, तो ये आपकी बेसिकली स्टेम सेल्स के मैंने आपको बता दिया। एंड आगे आप रीड आउट कर लेगा, बहुत इजी है कि दीज they can be kept in an undifferentiated state in the culture medium by using different growth factor. Then they can be made to form different tissue cells. That is मतलब आप ये समझो कि स्टेम सेल है भाई, सब कुछ बना सकती है। इनसे आप मसल सेल बनवा लो, न्यूरॉन बना लो, ब्लड सेल, कुछ भी बनवा लो। और ये डिजीज में कैसे मदद करती है? जैसे मान लो किसी को पार्किंसंस डिजीज हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी, तो यहाँ पे सेल्स का फॉर्मेशन, ठीक है, सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा? स्टेम सेल से होगा। ठीक है, मसल सेल बनाना, न्यूरॉन्स बनाना, पार्किंसंस में, अल्जाइमर्स में स्पेशली। ठीक है, सो इस तरीके से डिजीज में भी ये बेनिफिट कर सकती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया है आज एम्ब्रियोलॉजी का। दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर। टुमारो विल बी लीडिंग टू द सेकंड लेक्चर ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी। बने रहिए चैनल के साथ। अच्छा है तो लाइक कर दो ना, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक। टेक केयर, बाय बाय, सी या।